आप सुन रहे हैं जयंती रंगनाथन की लिखी कहानी कुछ लव जैसा, संयम शर्मा और पल्लवी भारती की आवाज में। एपिसोड 4, बावरा मन। नैना सो रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा मां रो रही है। उसने घबरा कर आंखें खोली। खिड़की पर पर्दा खींचा हुआ था, लेकिन बाहर रोशनी थी। उसने मां के बिस्तर की तरफ देखा। मां वहां नहीं थी। नैना झपट कर उठी और कमरे के बाहर आई। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर मां खड़ी फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। जी नैना तो अभी उठी नहीं है, दोपहर बाद एयरपोर्ट जाएगी। तभी पीछे से नैना ने अपनी बाहें मां के गले में डाल दी। शैल ने फोन के स्पीकर पर अपना हाथ रखते हुए नैना से कहा, अश्विन की मां है लाइन पर, तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैंने कहा कि तुम सो रही हो। इतनी सुबह क्या हो गया मां? पता नहीं, थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। बात करोगी? हाँ दीजिए। शैल ने स्पीकर से अपना हाथ हटा दिया। हेलो, लीजिए, नैना आ गई। नैना मोबाइल लेकर बरामदे में आ गई। नमस्ते आंटी, सब ठीक है ना? नैना भाई, हमें तो जो बात सही ना लगती हम तुरंत कह देते हैं। कल अश्विन का फोन आया था। अश्विन मुंबई पहुंच गया? एरोप्लेन से गया है तो पहुंच ही जाएगा ना। सुनो भाई, हम बहुत मॉडर्न लोग नहीं हैं। हमें ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। तुम अब हमारे परिवार की इज्जत हो, तुम्हें ध्यान रखना होगा इसका। सोचा इससे परिवार की कितनी बदनामी होगी। अरे क्या बात होगी आंटी? हाँ, ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता है। अश्विन होगा दूसरे टाइप का, शहर में रहता है, अलग ढंग से सोचता है। पर हमें तो यहीं रहना है ना। कल रात से हमें तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो फोन रखती हूं, पर देख लो ये सब चलेगा नहीं। हाँ। नैना एकदम रुआंसी हो गई। तो अश्विन ने सबको नीरज वाली बात बता ही दी है। आंटी की डांट खाने के बाद फोन रखकर वो किचन में आ गई और चाय का पानी चढ़ाने लगी। तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। वो वैसे ही कल रात से परेशान थी, ऊपर से सुबह सुबह अश्विन की मम्मी की कॉल ने उसे और दुखी कर दिया था। नैना चाय लेकर शैल के कमरे में गई। उसने देखा कि शैल बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही थी। नैना ने चाय का कप उन्हें थमाया। माँ, आंटी तुमसे कुछ कह रही थी क्या? नहीं बस Sample complete. Ready to continue?